Welcome back. I hope you're all doing well, understanding well, and learning well. So today we will understand Aristotle और ये एक ऐसी पर्सनालिटी है. I hope इसको इनको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. देखो बहुत एक सिंपल बात पहले मैं ये समझाती हूँ. ये मत समझना कि एक ऐसा लेक्चर है जहाँ पे आपको एरिस्टोटल के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था प्लाटो और एरिस्टोटल एक ऐसे थिंकर्स है जिनको समझना खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है. आप अगर एरिस्टोटल और प्लेटो को समझ जाते हो इट मीन्स आप वेस्टर्न फिलोसफी को समझ जाओगे. एक बहुत बड़ा पोर्शन आप समझ पाओगे. यहाँ पे मैंने चीज़ों को सिर्फ समराइज किया है, एक आइडिया दिया है और एक समरी दी है. इसके बाद जैसे हम लोग मैकेलवी पे शिफ्ट होंगे, जॉन लॉक पढ़ाएंगे, हॉबस होगा, डिफरेंट थिंकर्स आएंगे, उनके बीच बीच में कभी कभी, क्योंकि अगर मैं आपको एक साथ सारा समझाऊंगी एक तो आपको बोरिंग लगेगा और आपको समझ भी नहीं आएगा. और पॉसिबल भी नहीं है कि 10 या 15 मिनट के लेक्चर में मैं आपको इसका पूरा एक बता पाऊँ कि एरिस्टोटल की फिलोसफी क्या है क्या नहीं है. जैसे आंसर राइटिंग जो आपकी मेंस की है, एक एक सवाल या एक एक टॉपिक, जैसे आपका जो इनका थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज है उसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, अब आप यूट्यूब पे देख सकते हो. बाकी जो इनकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी कंसेप्ट या इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उनको आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एक एक पार्ट्स में एक एक सवाल के हिसाब से पूछा जाए. अब जो बच्चे यूजीसी के लिए पढ़ रहे हैं, बिकॉज कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है. जो फैक्चुअल चीज़ें आपको चाहिए जैसे इनकी बुक्स या इनके कोड्स, सो डोंट वरी, वो चीज़ें भी हम लोग पोस्ट करेंगे या तो एक वीडियो लेके आएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम सभी को पता है कि पॉलिटिकल थ्योरी की जो हमारे फादर है दैट इज प्लेटो, और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है आपके एरिस्टोटल. और इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है बिकॉज इनकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की. अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वो इंसान थे जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है क्योंकि इन्हें डिस्टिंक्शन किया था, डिफरेंस बताया था मेट्रोलॉजी, पॉलिटिक्स, लॉजिक, बायोलॉजी, इथिक्स के बारे में. इन्हें साइंस और मेटाफिजिक्स को आपस में क्या किया था, डिफरेंसेस बताए थे. दूसरा हम एक चीज़ देखेंगे, जैसे जो इनकी बुक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताती है, एलोबरेट करती है पॉलिटिकल साइंस का कंट्रीब्यूशन और पॉलिटिकल साइंस की फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंस. इनकी बुक्स है जैसे पॉलिटिक्स है, इथिक्स है, रिहेट्रॉरिक है, जो कुछ बुक्स है जो हमें बताती है इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, लॉज के बारे में, और हमें बहुत प्रॉपर तरीके से समझाती है कि सोसाइटी में कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है और किस ऑर्डर में वर्क करती है. और ये इंपॉर्टेंट कोट है, बहुत बड़े एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जाता है, और जो यूपीएससी के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे ये सवाल पूछा जाता है, इसका आंसर देना पड़ता है और डिफाइन करना पड़ता है या कमेंट करना पड़ता है या आपको क्रिटिसाइज करना पड़ता है, क्रिटिक देना पड़ता है. आपको सबसे पहले एग्जामिनर का तो सवाल ही समझना है. जब आपको सवाल समझ आएगा तभी आप उसको जवाब सही तरीके से दोगे. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस. बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में वो हम समझाते हैं कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस है ये मास्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है, मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस है, क्योंकि ये एक रियल लाइफ में प्रैक्टिकल साइंस है. ये सिर्फ आपकी लैब तक सीमित नहीं है, बट आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज करते हो. Political science is a master of all science. He gives credit to political science as master art because क्यों, unlike other sciences, ये सिर्फ मीन्स पे बात नहीं करता, एंड पे. और हम सभी का एंड क्या है लाइफ में, एरिस्टोटल के हिसाब से हम सभी हमेशा चाहते हैं कि एंड हमारी लाइफ का क्या है, हैप्पीनेस. और वो हैप्पीनेस कहाँ से हमें मिलती है, एक प्रॉपर गवर्नमेंट से. एक प्रॉपर गवर्नमेंट कहाँ से मिलती है, पॉलिटिकल साइंस से. इनकी जो बुक है, इन हिज बुक निकोलो मैकियन इथिक्स, ये इनके बेटे ने लिखी है जिनका नाम था निको मैक्लियन. याद रखना इस बात का, द सुप्रीम गुड मस्ट बी ऑब्जेक्ट ऑफ सम ऑथोरिटी ऑफ साइंस, सम साइंस विच इज मास्टर क्राफ्ट. ये बेस्ट बुक है, बेस्ट तरीके से हमें चीज़ों को, नॉलेज को बताती है, और एक ऐसा ब्रांच है नॉलेज का जो हमें समझना बहुत ही क्या है, अनिवार्य है, ज़रूरी है. एरिस्टोटल व्यू ऑन द स्टेट. स्टेट को वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. प्लेटो, जबकि हमें पता है कि इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा नहीं मानते थे, लेकिन उनके जो शिष्य है एरिस्टोटल है वो बहुत ही चीज़ों में उनके कभी कभी क्रिटिक भी बन जाते हैं प्लेटो के, अपने गुरु के, और बहुत जगह पे उनको अपोज भी करते हैं और बहुत जगह पे उनको मानते भी है. हम सभी को पता है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा ना कि बहुत चीज़ें अभी प्लेटो की हमें और निकलेगी, जैसे एकेडमी
बनाई गई थी किनके द्वारा, आपके प्लेटो के द्वारा, एक वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और इन द सेम मैनर जो एरिस्टोटल है उन्होंने लाइसम बनाई थी जहां पे वो अपनी प्रीचिंग्स पढ़ाई वगैरह करवाते थे। जो आपके एरिस्टोटल वो कहते हैं जो स्टेट है वो प्रेरियर है, किससे, आपके इंसान से। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं स्टेट एक नेसेसरी है गुड लाइफ के लिए। वो इसको एक्सप्लेन करते हैं इन अ वेरी सिंपल वे। वो कहते हैं कि देखो जब तक बॉडी के पार्ट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी जब तक एक मेन हिस्से के साथ जुड़ी नहीं होगी। वैसे जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए स्टेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मानते हैं स्टेट इज प्रियर टू मैन। और ये मानते हैं हमारे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास फैमिली होगी तो हमारी स्ट्रेंथ बनती है। हमारी जो फैमिली है वो हमेशा हमेशा हेल्प करती है हैप्पी रहने में, और हमारे बर्डन्स को क्या करती है, कम करती है। सेम रीजन द स्टेट एग्जिस्टेंस एज इंपॉर्टेंट एज नेचुरल प्रेजेंस ऑफ अ फैमिली। जैसे हमारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारा विलेज इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारी कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, इन द सेम मैनर हमारे लिए हमारी जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इंसान पे क्या व्यू थे एरिस्टोटल के, हम वो समझेंगे। एरिस्टोटल बिलीव्स दैट मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, एक ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। मैंने सब पॉलिटिकल एनिमल, ये किसने बोला था, ये एरिस्टोटल ने बोला है। वो कहते हैं वो कभी भी एक सोसाइटी, एक स्टेट, एक गवर्नमेंट के बिना नहीं रह सकते हैं। उनकी लाइफ कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती है। उनकी जो, देखो लाइफ का गोल हमने बताया ना कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस उसे एक स्टेबल स्टेट में मिलेगी। और स्टेबल स्टेट क्या है, जहां पे उसकी लाइफ की सारी पूर्तियां होती है। वो एक ऐसा ग्रुप है जहां पे एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट है, प्रॉपर तरीके की क्वालिटीज है, प्रॉपर तरीके का जस्टिस है, इक्वालिटी है, और डिफरेंट तरीके लॉज है जिस हिसाब से क्या चलती है हमारी गवर्नमेंट। फॉर ह्यूमन बींग सेटिस्फेक्शन डज नॉट कीज टू सर्वाइवल। सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कि जो हम सीखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम समझते हैं, हमारी चीजों को कोई सही लेवल पे समझ पाए। जैसे कि यहाँ पे एक कोट उन्होंने बताया है, ही हु डज नॉट लिव इन अ स्टेट और हु डज नॉट नीड अ स्टेट इज आइदर अ बीस्ट और अ गॉड। या तो ईश्वर को स्टेट की जरूरत नहीं है, या तो कोई पागल या कोई शैतान। इन्हीं लोगों को स्टेट की जरूरत नहीं होती है, बाकी सबको होती है। अब स्टेट एंड इट्स रिलेशन विद मैन। मैंने आपको पहले ही बताया, स्टेट ये मानते थे कि क्या है, हमारे से पहले, सबसे पहले कौन है, स्टेट है, इंसान से भी पहले। क्यों? यहाँ पे ओपी गावा बुक से एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल ली गई है हमने, कि एक देखो लेग है या हैंड है या हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट है, वो बॉडी के बिना यूजलेस है। अगर बॉडी ही नहीं होगी तो वो सब यूजलेस है। इन द सेम मैनर का स्टेट ही नहीं होगी तो इंसान का भी कोई अपनी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई उसकी इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं है। देन हम समझेंगे जो एरिस्टोटल है वो और उनकी क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स। आई नो कि अभी अब आपको चीजें बहुत फास्ट लग रही होगी, ऑब्वियस है, बट यू डोंट नीड टू वरी। एज आई टोल्ड यू कि हम इन थिंकर्स को, खासकर जो आपके प्लाटो और एरिस्टोटल है, इनको हम एक दो बार प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन वाइज में या कभी हम कोर्ट वाइज में एक या दो बार और समझाएंगे इन अ ब्रेकिंग थिंग्स, ताकि आपको चीजें और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो। अभी जस्ट एक समरी है ताकि आपको चीजें अंडरस्टैंड हो और आपके लिए ये चीजें हटिक ना हो जाए। एरिस्टोटल एंड हिज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्लासिफाई करते हैं गवर्नमेंट। क्यों उनको कंपैरेटिव जो आपकी पॉलिटिक्स है उनके फादर माना जाता है? क्योंकि वो एक पहले ऐसे हमारे फिलोसोफर थे, थिंकर थे, जिन्होंने क्या किया था, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को पढ़ा था, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा था इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट। दैट इज वाई, दैट इज द ओनली रीजन ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, एरिस्टोटल वॉज ट्रबल बाय इंस्टेबिलिटी एग्जिस्टिंग ग्रीक स्टेट्स। अब वो हल जानना चाहते थे, हल जानने के लिए उन्होंने 158 केसेस हिस्ट्रीज पढ़ी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के। He analyzed almost 160 cases histories. To be precise, it can be nearly 158, 150 something like that. अब वो हमें समझाते हैं इन अ वेरी सिंपल टर्म्स कि जो आपका द केस हिस्ट्री ऑफ एथेंस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल रूलिंग द स्टेट। कितने लोग उसको रूल कर रहे हैं, वहां पे कैसी प्रकार की गवर्नमेंट है, और उस गवर्नमेंट को हम और बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब वो यहाँ पे हमें समझाएंगे कि कौन सी गवर्नमेंट है, कब है, कैसे। वो मानते जब एक इंसान शासन कर रहा है तो वो मोनार्क है, जब कुछ लोग कर रहे हैं तो एस्टोक्रेसी है, जब ज्यादा लोग कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी। अब आपको समझना है यहाँ पे लिए उनके लिए गुड फॉर्म है, जब वो एक कर रहा है तब वो चीज मोनार्की बन जाएगी। लेकिन जब वो इंसान थोड़ा सा डिक्टेटर बन जाएगा
तो वो ट्राइनरी बनेगी। जब फिव का है लेकिन वो अच्छा है तो वो एस्टोक्रेसी है, लेकिन जो सिर्फ अपने मतलब के लिए है तो वो ओलिगार्की है। जब वो बहुत लोगों की है लेकिन सही तरीके की है तो वो पॉलिटी है। बट अगर वो ऐसे लोगों की है जो इतने ज्यादा समझदार नहीं है तो वो डेमोक्रेसी है। इन उनके हिसाब से पॉलिटी क्या थी, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी नहीं। उनके लिए जो पॉलिटी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, विदाउट एनी एडवोकेट चेक्स एंड ऑन रूलर्स पावर, नो पावर ऑफ गवर्नमेंट वुड बी स्टेबल। हमें हमेशा क्या करना है, जो रूलर है उसके पावर चेक करते रहने, उसको एब्सोल्यूट पावर्स नहीं दे देने हैं। इसलिए वो कहते हैं पावर एंड वर्च्यू कांट को एग्जिस्ट। सिर्फ समझदारी और जो पावर है वो एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं करते हैं। यही रीजन है हमेशा क्या करना है, हमें बैलेंस क्रिएट करना, और जो हमारे राजा है उसको हमेशा टाइमली चेक करते रहना है। और वो कंसेप्ट देते हैं किसका, मिक्सड कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि वो बात करते हैं गोल्डन मीन की। गोल्डन मीन क्या होता है ना, सिंपल टर्म्स, आपका मध्य भाग। मध्य भाग क्या होता है, मिडल पाथ। मिडल पाथ मतलब दो एक्सट्रीम्स के बीच में आप क्या चूज करते हो, एक मिडल पाथ। जैसे वर्चू लाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। फॉर इंस्टेंस यहाँ एक एग्जाम्पल दी है, करेज इज अ वर्चू। ध्यान देना, करेज इज अ वर्चू दैट लाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑफ टिमडी एंड नेलिगेंस। दो ऐसी चीजें हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे है, दो एक्सट्रीम्स के बीच में। जैसे कोई चीज बहुत फास्ट है, कोई चीज बहुत स्लो है, हम मॉडरेट बोलते हैं ना, ज्यादा बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम। हम कभी फ्लेम बहुत हाई होती है, कभी बहुत ज्यादा सिम पे होती है, तो हम मीडियम पे लाते हैं। वैसे ही जब भी दो एक्सट्रीम्स है वो मानते हैं कि एक मिडल पाथ, बुद्धा का पाथ यहाँ पे, कि दो एक्सट्रीम्स के बीच में हम एक मिडल पाथ ढूंढ सकते हैं। जैसे कि बहुत ठंडा या बहुत गर्म, एक नॉर्मल गुनगुना। वैसे यहाँ पे टिमडी एंड नेगलेंस के बीच में ये क्या ढूंढते हैं, करेज। ऐसी चीजें हैं जहां पे ये मिडल पाथ को क्या मानते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका है। सो ये हम थोड़ा बहुत एरिस्टोटल का आपके सामने एक समरी लेके आए। आई होप कि आपको डेफिनेटली इससे कोई हेल्प होगी और आपको चीजें समझने में और अंडरस्टैंड करने में और बेटर लगेगा। टाइमली हम लोग क्या करेंगे, एरिस्टोटल के बारे में कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव्स चीजें सॉल्व करेंगे, सो दैट आप और बेटर तरीके से इनके पर्सपेक्टिव्स को समझ पाए। ये जस्ट एक समरी थी, यू डोंट नीड टू वरी। आपको ये भी नहीं टेंशन लेनी है कि इनकी कौन सी बुक्स थी, कैसे, वो हमारा काम है। हम आप तक ये हर चीज पहुंचाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम वगैरह का, इंस्टाग्राम का, सब आपको डिटेल्स मिलेगी। आपको अच्छा लगता है, सही लगता है हमारे साथ जुड़े रहना, तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और कोई बेटर तरीके आप हमें बता सकते हैं इम्प्रूव करने के, तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। हम उन सजेशंस को, अगर हमें लगता है कि वो वर्केबल है, तो डेफिनेटली हम उस पर काम करेंगे।